आप सभी को मंजे पाठशाला में फिर से स्वागत है। और आज हम वास्तविक संख्या चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लाए हैं, जिसमें कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3m या 3m+1 के रूप का होने की बात करता है, ठीक है ना। जबकि इसके साथ ही यह भी कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी धनात्मक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर एक सपोज कर लेते हैं कि क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? a बराबर BQ प्लस आर। तो यहां पर देखिए a बराबर BQ प्लस आर, तो देखिए यहां पर m है, तो m के देखिए तो q के स्थान पर m है और b के स्थान पर क्या है? 3 है। ऐसा ही रूप है। और देखिए 1 जो है 1 है वो r के स्थान पे है। ऐसा लग रहा है कि इस पर यह बेस्ट है, ठीक है ना, इस पर आधारित है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको यूक्लिड विभाजन a बराबर BQ प्लस आर पर इसको पैटर्न पर बैठाने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, देखिए ए के बारे में नहीं जानकारी है, तो हम ए को मान लेते हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए को मैंने क्या मान लिया? धनात्मक पूर्णांक। ए को हम क्या मान लिए? धनात्मक पूर्णांक। इसलिए देखिए, तो इसलिए हम यहाँ पर ए बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 3Q प्लस आर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3 जो है हम b के स्थान पर 3 रख दिए। अब यहाँ पर देखिए हम b किसको कहते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इसको हम a कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? b कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? q कहते हैं, इसको हम r कहते हैं। पिछले हम चैप्टर में हम बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में इसके बारे में बताएं कि भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, शेष होता है। तो देखिए यह जो a है यह सबसे बड़ा होता है, b किससे बड़ा होता है? q से बड़ा होता है और r से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो b देखिए तो किससे बड़ा है? r से भी और q से भी। तो यहाँ पर देखिए r, तो r से बड़ा होगा कौन? b। तो b कितना बड़ा होगा? अब ध्यान से देखिएगा, तो b बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3 दे दिया है। b बराबर कितना दिया है? 3। तो हम r जो मानेंगे ना, r जो सपोज करेंगे, तो हम धनात्मक पूर्णांक करा, तो धनात्मक पूर्णांक कराया। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या? 0, 1, 2 और हम 3 नहीं मान सकते, क्योंकि b जो r जो होता है ना, देखिए हमने क्या माना है कि r जो होता है ना 0, 1, 2 क्यों हो गया? क्योंकि b से हमको कम चाहिए। तब b हमारा 3 है, तो उससे कम क्या हो गया? 0, 1, 2, ठीक है। अब यहाँ पर b हमारा r आ गया। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में बनाएंगे। पहले r के जगह पर 0 रखकर, फिर r बराबर 1 रखकर, r बराबर 2 रखकर। चलिए स्टेप नंबर फर्स्ट देखिए क्या रखेंगे। हमारा फॉर्मूला है कि a बराबर 3Q प्लस आर, है ना। तो यही r के स्थान पर r बराबर 0 रखने पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? r बराबर 0 रखकर हम देखते हैं कि r बराबर 0 रखने पर क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, तो a बराबर 3Q आप प्लस r के स्थान पर क्या रख सकते हैं? 0। क्या रख सकते हैं? 0। तो a बराबर 3Q हो गया। a बराबर क्या हो गया? 3Q। अब क्वेश्चन में कहता है ना कि जो आप किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसको क्या करना है? वर्ग कर देना है। तो वर्ग करने का मतलब क्या? वर्ग करने का मतलब क्या? इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो a स्क्वायर हो गया, बराबर 3 का क्या हो जाएगा? 9Q स्क्वायर। अब इसको देखिए खंडित करके थोड़ा सा लिख देंगे ऐसे 3 के फॉर्म में। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3Q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 3 का 9Q स्क्वायर, यानी कि हमको 3 के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर देखिए जहां लिख देंगे कि जहां, ठीक है, जहां जो 3Q है, 3Q बराबर हम 3Q स्क्वायर बराबर हम क्या मान लेंगे? m, एक पूर्णांक है। क्या मान लेंगे? 3Q बराबर हम क्या मान लेंगे? m। तो हमको 3m के रूप में लाना है ना। देखिए यहाँ पे देखिए
3m के रूप में लाना है, 3m+1 के रूप में लाना है। तो हमारा जो देखिए यहाँ पे आया ना 3 × 3q², तो हम यहाँ पर लिख देंगे a² बराबर 3m। हम 3q² को हम क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं, ठीक है ना। 3q² बराबर m मान लिए, एक पूर्णांक है, तो यह समीकरण हमारा फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप 2, ठीक है ना। अब हम r बराबर क्या मान लेंगे, 0 माने थे, अब r बराबर 1 अब रख देते हैं 1, ठीक है। तो देखिए a बराबर 3q, अब प्लस क्या रख देंगे 1। अब दोनों पर स्क्वायर चढ़ाना है, वर्ग चढ़ाना है, तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं। 3q अब प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर पता है ना, क्या सूत्र होता है, a² + 2ab प्लस क्या होता है b²। चलिए तो a² बराबर, देखिए a इसको मान लेंगे, इसको b मानेंगे, तो 3q का स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस b का स्क्वायर। अब इसको हम फाइनल कर देंगे, a² बराबर तितरी का क्या हो जाएगा 9q² अब प्लस 3 दूनी 6q अब प्लस क्या हो जाएगा 1। ये इतना हो गया। तो अब इसको हम 3 के फॉर्म में लाएंगे। 3 के फॉर्म में कैसे आएगा, अब पेज प्लॉट कर हम बताते हैं। देखिए हमारे पास क्या आया है, ध्यान से देखिएगा, a² बराबर हमारा क्या आया है, ध्यान से देख लीजिए, आया है आपका 9q² अब प्लस 6q अब प्लस 1 आया है, ठीक है ना। तब इसमें से हम क्या कर देंगे, इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 3 निकालना है, 3 के फॉर्म में लाना है, तो 3 कॉमन निकाल लेंगे। तो तितरी का क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 दूनी 6, और 1 से कॉमन निकलेगा तो इसको हम बाहर रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए a² बराबर 3, और इतना के जगह पर हम क्या मान लेंगे m, और फिर प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर लिख देंगे जहां m बराबर 3q² + 2q एक पूर्णांक है, हमने यहाँ पे मान लिया है कि जो हमारा m है, m की जगह पर हम 3q² + 2q के स्थान पर हम m रख रहे हैं, वो क्या है एक पूर्णांक है। तो हम इसके स्थान पर क्या रख दिए m, क्योंकि हमको इसी के फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यह देखो r बराबर हम क्या रखेंगे, r बराबर हम 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर देखिए तो a² बराबर हमको r बराबर क्या रखना है 2 रखना है, तो 3q आप प्लस क्या रखेंगे 2। तो देखिए वर्ग चढ़ा दिए आगे, इस पर भी वर्ग चढ़ा दीजिए, वर्ग कर देना है, ठीक है ना। तो a², तो 3a² + 2ab + b²। क्यों कर दिए, क्योंकि यह a + b के फॉर्म में है। a + b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a² + 2ab + b²। इसी फॉर्म में इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब a² बराबर हमारा क्या हो गया, तितरी का 9q² + 3 दूनी 6 दूनी 12q अब प्लस क्या हो गया 2 दूनी का 4। तो a² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो देखिए, तो इसको पहले इसको ऐसे खंडित कर सकते हैं, देखो तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1। तो इतना देखिए यहां से लेकर यहां तक में हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, a² बराबर 3 कॉमन लेंगे, तो तितरी का क्या हो जाएगा 9 आप प्लस 4 12 आप प्लस 1, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1। तो देखिए तो इतना इक्वल तो हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो a² बराबर 3m + 1, यह भी समीकरण क्या हो गया थर्ड। जहां हम लिख देंगे कि जहां यहाँ पे लिख दिए कि जहां m बराबर 3q² + 4q + 1 एक पूर्णांक है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा क्या क्या रूप में आया, देखिए हमारा देखिए सेकंड रूप कैसा आया है 3m + 1, थर्ड क्या आया है 3m + 1, और मेरा फर्स्ट देखिए यहाँ पर फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट हमारा क्या है 3m + 1। तो हम स्पष्ट लिख देंगे, अब अंत में लिख देंगे कि अतः क्या लिख देंगे, अतः हम लिखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। यही हमको प्रूव करना था, हमने साबित कर दिया। अब यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि हम 3m + 1 के रूप में हम ला सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझने की यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि समझ ले। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमको वीडियो को कमेंट में आप बता सकते हैं कि, और उस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।